ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और सोमवार है। दोपहर 2:56 से कार्तिक अमावस्या की शुरुआत हो जाएगी। तो दीपावली का पावन पर्व आज ही मनाया जाएगा, क्योंकि प्रदोष काल में अमावस्या आज ही है। अगर आप कल लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं तो शाम को 6 बजे से पहले कर लेना है। कई जगह दीपावली आज मनाई जाएगी और कई जगह उदय तिथि के अनुसार मनाई जाएगी। तो इस तरह अब की बार दीपावली का पर्व 2 दिन रहने वाला है। तो सभी श्रोताओं को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य और धन वैभव लेकर आए, ताकि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शाम को लक्ष्मी पूजन शुभ मुहूर्त में सही समय देखकर पूरे विधि विधान के साथ करें। और इस समय जो कथा कही और सुनी जाती है वह इसी चैनल पर अपलोड की गई है, एक बार अवश्य सुनें। लक्ष्मी पूजन के दौरान इस पावन कथा को अवश्य सुनें, ताकि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी माता जी के साथ निश्चय हुआ। देवलोक में चारों ओर उत्सव का वातावरण था। हर दिशा में मंगल ध्वनि गूंज रही थी। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी का देवगण, गंधर्व अप्सराएं सभी इस दिव्य विवाह की तैयारी में व्यस्त हैं। तो निमंत्रण पत्र तैयार हुए। एक एक देवता को बुलावा भेजा गया, परंतु भूल हो गई। गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। दिन बीतते गए और विवाह का सुमुहूर्त नज़दीक आ पहुंचा। तो श्री विष्णु भगवान की बारात चलने को तैयार थी। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों सहित वहां उपस्थित थे, पर सबकी नज़र इधर उधर ढूंढने लगी। गणेश जी कहाँ हैं? किसी ने कहा, क्या उन्हें बुलाया ही नहीं गया? तो वह कोई बोला, शायद वे अपनी इच्छा से नहीं आए। आखिर सबने मिलकर श्री भगवान विष्णु से ही पूछ लिए। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, गणेश जी के माता पिता को न्योता भेज दिया है। यदि वे आना चाहें तो आ सकते हैं, फिर उन्हें अलग से बुलाने की क्या आवश्यकता है। फिर वे हंसते हुए बोले, आप जानते हैं ना कि गणेश जी को भोजन कितना प्रिय है। सावा मन मूंग, सावा मन चावल, सावा मन घी और सावा मन लड्डू उनको पूरे दिन में चाहिए होता है। अगर वे बारात में चले गए तो क्या लोग क्या कहेंगे? दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना शोभा नहीं देता। तो सभी देवता मौन हो गए, पर किसी ने धीरे से कहा, यदि उन्हें बुला लिया जाए और घर की रखवाली का कार्य सौंप दिया जाए तो यह सुझाव विष्णु जी को पसंद आया। तुरंत दूत भेजा गया और गणेश जी को निमंत्रण दिया गया। तो गणेश जी प्रसन्न मन से सज धज कर तैयार गए और विष्णु जी ने कहा, हे गणेश, हमारे घर की रक्षा और स्वास्थ्य का कार्य आप संभाल लीजिए। कोई और इतना समझदार और विश्वसनीय नहीं है। यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हो गए। वे द्वारपाल बनकर द्वार पर विराजमान हो गए और बारात हर्षोल्लास के साथ चल पड़ी। थोड़ी देर बाद देवर्षि नारद वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा, गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात निकल चुकी है। तो नारद जी मुस्कुराए और बोले, हे गणेश, अब बारात में क्यों नहीं गए? तो गणेश जी सरल भाव से बोले, मुझे तो घर की रखवाली का दायित्व दिया गया है। तो नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे विघ्नहर्ता, यह आपका अपमान है। आपको इसलिए नहीं बुलाएगा क्योंकि विष्णु जी की कहते हैं। तो गणेश जी मोटे पेट वाले हैं, बड़े कान और लंबी सूंड देखकर लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो ऊपर से आप जो सावा मन लड्डू की बात करते हैं। यह सुनकर गणेश जी का मुख मुरझा गया, वे मौन हो गए। कुछ देर बाद बोले कि हे नारद मुनि, अब क्या किया जाए? तो नारद जी ने धीरे स्वर में कहा, आप अपनी मुष्ट सेना को भेज दीजिए। वे जाकर मार्ग को खोखला कर दे, ताकि बारात के रथ धरती में धंस जाए। जब विष्णु जी संकट में पड़ेंगे तब वे आपको याद करेंगे। तो गणेश जी ने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया
हजारों मुस्क देवता भूमि में भीतर दौड़ पड़े और रास्ते को भीतर से खोखला कर दिया। उधर बारात चली गई तो अचानक पहिए भूमि में धंस गए, तो किसी भी रथ का पहिया नहीं निकल रहा था। घोड़े, बैल, हाथी सब थक गए, रथ टूटने लगे। विवाह का मुहूर्त बीतता जा रहा था तो विष्णु जी चिंतित हुए। तभी नारद जी वहाँ पहुँचे और बोले, हे प्रभु, आपने गणेश जी के आगमन अपमान किया है, इसलिए उनकी पूजा किए बिना ही कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। यदि उन्हें मना लिया जाए तो यह संकट दूर होगा। तो विष्णु जी ने तुरंत भगवान शंकर के दूत नंदी को भेजा। नंदी गणेश जी को आदर सत्कार लेकर आए। भगवान ने स्वयं उठकर गणेश जी का स्वागत किया, पूजा अर्चना कर कहा, हे गणनायक, क्षमा करें, हमसे भूल हुई। आप ही प्रथम पूज्य हैं, आपके बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तो गणेश जी के मन का दुख मिट गया। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा, अब रथ चलाइए। तो जैसे ही पहियों को हाथ लगाया गया तो रथ सहजता से निकल गए, परंतु वे टूटे फूटे हो चुके थे। पासी के खेत में खातिर मतलब कारीगर काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। वह आया तो रखों को देखकर बोला, श्री गणेशाय नमः, और गणेश जी को हृदय में स्मरण करते हुए पहियों को ठीक करने लगा। तो क्षण भर में सभी रथ ठीक हो गए। तो नारद जी पूछा कि तुमने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा? तो वह बोला, हे देवगण, आपने पहले गणेश जी की पूजा नहीं की थी, इसी कारण यह संकट आया है। जब मैंने उनका नाम लिया सब कार्य सिद्ध हो गया। तो विष्णु जी ने विनम्र होकर कहा, सच ही कहा है, श्री गणेश कहीं बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। सभी देवताओं ने मिलकर गणेश जी की स्तुति की। जय घोष होने लगा, जय गणेश देवा विघ्नहर्ता की जय हो। तब बारात पुनः चल पड़ी। तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी का विवाह अत्यंत मंगलमय रीति से संपन्न हुआ। घर सब ओर से सुख शांति और आनंद छा गया। इसलिए कहा गया है, सर्वप्रथम श्री गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, चाहे कोई भी व्रत, पूजा या कार्य क्यों ना हो। यदि गणेश जी का स्मरण किया जाए तो हर कार्य सिद्ध होता है, हर बाधा दूर होती है। बोले गणेश जी भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। अब अपने सुनते हैं एक दूसरी कथा। एक समय महाराज युधिष्ठिर से श्री कृष्ण से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले और पुत्र, आयु, ऐश्वर्य तथा मनोवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि सतयुग के प्रारंभ में जिस समय देवराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही सवाल नारद जी से किया था। तो नारद जी ने कहा था कि हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदपुर नामक एक नगर था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर में मंगलदीप नाम का एक राजा राज करता था। उसकी दो रानियां थीं, एक का नाम था चील देवी और दूसरी का नाम था चोल देवी। एक समय की बात है, राजा मंगल रानी चोल देवी के साथ महल में के शिखर पर बैठा था। वहाँ से उसकी दृष्टि समुंदर के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। तो उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हुए राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्ष्मी, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनाऊंगा। तो राजा के ऐसे बात सुनकर चोल देवी रानी ने कहा कि हे कांत, अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत ही पसंद होगी। थोड़े ही समय में राजा ने वहाँ पर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा अनेक वृक्षों, लता, फूलों तथा पक्षियों से संपन्न था। एक समय उस बगीचे में एक विकराल शरीर वाला मेघ के समान सूकर आया। उसने वहाँ अनेक वृक्षों को तोड़ डाला और सुअर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब बगीचे के रखवाली करने वाला कई लोग भयभीत होकर राजा के पास गए और सारा हाल कह सुनाया।
यह बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि जल्दी से जाओ और उस सूअर को मार डालो। यह कहकर राजा की एक मतवाली हाथी पर सवार होकर उस बगीचे की ओर चल पड़े। सेना ने सूकर को चारों ओर से घेर लिया तो राजा ऊंचे स्वर में कहने लगा कि जिस किसी के पास यह सूकर जीवित निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर मैं शत्रु की भांति काट सकता हूँ। तो सारे पर सिपाहियों में डर का माहौल हो गया और लगते ही वह सूकर अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप का धारण करके विमान पर जा बैठा और कहने लगा कि हे महिपाल, हे राजन, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शुक्र योनि से छुड़ाया है, आपकी कृपा होगी। तो राजा कहने लगा कि यही सब कुछ कैसे हुआ, आप अपने बारे में मुझे बताइए। तो वह कहने लगा कि एक समय की बात है, पितामह ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीता सुना रहा था। तो गाते गाते मैं ताल स्वर से भटक गया। तो पितामह ब्रह्मा जी को गुस्सा आया और उन्होंने मुझे चित्ररथ गंधर्व को श्राप दे दिया और कहा कि तुम पृथ्वी पर जाकर सूकर बनकर रहे। तो मैंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। मैंने पितामह से कहा कि श्राप तो कभी भी वापस नहीं हो सकता, पर मुझे ये बताओ कि मुझे शुक्र की योनि में मुक्ति कैसे मिलेगी। तो पितामह कहने लगे कि जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शुक्र योनि से छूटकर फिर इस गंधर्व योनि को प्राप्त होगा। अतः हे राजन, मैं श्राप के कारण शुक्र की योनि में आया था और आज आपके हाथ से मरकर मैं सूअर योनि से मुक्त हो गया। अब मैं प्रसन्न होकर एक दुर्लभ वरदान देना चाहता हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह एक लक्ष्मी व्रत है। इसे आपके सर्वभौम राजा हो जाएंगे। आप प्रसिद्ध होकर अपनी राजधानी जाइए। तो इस तरह कहकर चित्ररथ गंधर्व उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गया। तो राजा मंगल जो ही चलने लगे, तभी वहाँ एक बटुक दिखाई दिया। तो राजा ने उस बटुक से पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो। तो बटुक कहने लगा कि हे राजा, मैं आपके राज्य का एक ब्राह्मण हूँ, बालक तथा आपके साथ यहाँ आया था। मेरे योग में कोई कार्य नहीं है क्या? तो हो तो बताइए। तो राजा ने कहा कि आज से मैं तुम्हें नूतन कहूँगा, और अगर यह कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल लेकर आओ। तो वह बटुक राजा एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर स्वयं घोड़े पर सवार होकर जल लेने के लिए आगे चल दिया। वह थोड़ी ही दूर गया, तभी उसे एक बहुत ही सुंदर तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी का निवास वहाँ पर हो। तो इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और शीला भक्ति स्टोरी चैनल को सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि शीला भक्ति स्टोरी चैनल की परिवार आगे बढ़ सके। मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।